अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पाकिस्तान बीटी टाइज, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात। तो इस एडिटोरियल में उसने क्या बात की है, इसने बात ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप की बात की है, ताल्लुक़ की बात की है कि किस तरह से इनका जो ताल्लुक़ है वो बेहतर हो सकता है और किस तरह से ये अपने माजी को भुलाकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ चल सकते हैं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशनशिप कहता है ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशनशिप है ना, ताल्लुक़ है, इज़ वे डाउन बाय हिस्ट्री। तो ये इनका जो ताल्लुक़ है ना वो झुका हुआ है, वो किसके वज़न के नीचे है, वो हिस्ट्री के वज़न के नीचे दबा हुआ है। वे डाउन क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, सिंपल सेंटेंस है। और इसमें एक बात देखने वाली है, ये जो द आर्टिकल नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए नहीं आया, ये इस रिलेशनशिप के लिए आया है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, अब है वे डाउन, ठीक है। इसको देखो अगर कोई भी इंसान वे डाउन होता है किसी चीज़ से, तो इसका मतलब है कि वो जो रिलेशनशिप है, वो जो ताल्लुक़ है, जो वे डाउन है, वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो अभी तक उन्हीं पुरानी सोचों में है, उन्हीं पुराने वक्तों में है कि मेरे साथ ये हुआ था, इसने ये किया था। मतलब वो जो रिलेशनशिप है वो प्रोग्रेस करना छोड़ गया है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है उन्हीं माजी को लेकर, उन्हीं सोचों को लेकर। बट लेकिन इफ़ बायलैटरल टाइज कह रहे हैं, लेकिन अगर ये दो तरफा टाइज क्या होते हैं, कनेक्शन आर टू प्रोग्रेस। कहता अगर ये दोनों ताल्लुक़ जो है ना ये प्रोग्रेस करते हैं। अच्छा कौन कहता, बोथ दोनों, इस्लामाबाद एंड ढाका मस्ट लुक फॉरवर्ड। तो कहता फिर क्या है, इस्लामाबाद और ढाका को लाजमी लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बजाय किसके, लिविंग रहने के, इन द पेनफुल पास्ट, उस पास्ट में जो कि बहुत पेनफुल है। तो वो कह रहा है कि अगर ये बायलैटरल टाइज प्रोग्रेस करते हैं, मतलब इनके दरमियान में अच्छे ताल्लुकात पैदा होते हैं, तो बोथ दोनों जो इस्लामाबाद और ढाका हैं इनको लाजमी आगे की तरफ देखना चाहिए, बजाय इसके कि वो रहें एक बहुत ही तकलीफ दे पास्ट में। मस्ट मॉडल वर्ब है, ये लुक उसके साथ मॉडल वर्ब से होती हैं, वो अपने बाद बेयर इंफिनिटिव लेती हैं, इनके बाद टू नहीं आता है एक्सेप्ट ओट के बाद। इंस्टेड के बाद हमेशा ऑफ आएगा और प्रेपोजिशन के बाद आप जो उसका ऑब्जेक्ट लगाओगे ना वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या जेरेंड होगा। जेरेंड क्या होता है, जब हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो हमारा जेरेंड हो जाता है। इम्प्रूवमेंट इन बायलैटरल रिलेशंस कह रहा बेहतरी किसमें, बायलैटरल दो तरफा ताल्लुकात में, कैन इवन बी अ स्पर, वो क्या हो सकती है, वो एक स्पर हो सकती है, ट्रिगर हो सकती है। किस चीज़ के लिए, टू रीएक्टिवेट, कि वो फिर से एक्टिव कर दे द मोरिबंड सार्क, उस सार्क को जो कि बिल्कुल अपने एंडिंग पॉइंट पे है। अच्छा और कौन सा, विच इन टर्न जो बदले में कैन हेल्प मदद कर सकता है, क्रिएट करने के लिए अ मोर इंटीग्रेटेड, एक बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड एंड पीसफुल साउथ एशिया को। तो वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर तो इन दोनों के ताल्लुकात में इम्प्रूवमेंट होती है तो इससे क्या होगा, ये ट्रिगर कर देगा कि ये फिर से एक्टिव कर दे उस सार्क को जो कि मॉरिबंड है, मतलब जो कि बिल्कुल अपने लास्ट स्टेजेस पे है, और ये वो सार्क है जो कहता है जो बदले में इनकी मदद करेगा क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही यूनाइटेड और पीसफुल साउथ एशिया को। अच्छा इम्प्रूवमेंट हमारा सब्जेक्ट है, कैन भी हमारी वर्ब है। अच्छा स्पर का मतलब क्या होता है, स्पर का मतलब होता है प्रोवोक करना, इंसाइट करना, कॉज बनना, वजह बनना, ट्रिगर करना। इन सब का मतलब है कि आप अगर उस चीज़ को ट्रिगर कर देते हो ना तो वो चीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो दोबारा से उठ खड़ी होगी। रीएक्टिविटी, री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिर से दोबारा, ठीक है। ये जब हम रूट वर्ड की क्लासेस करेंगे ना तो उसमें भी ये चीज़ मैं बताऊंगी। रीएक्टिवेट का मतलब होता है दोबारा से एक्टिव करना।
मोरिबंड का मतलब होता है, देखो, बीइंग होना, इन द स्टेट ऑफ डाइंग, अप्रोचिंग डेथ। मतलब अगर कोई चीज़ है, अगर वो किस स्टेट में है कि वो पहुंच रही है डेथ पे, मतलब वो अपने एंडिंग पॉइंट्स पे है, वो पॉइंट जो है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, साक का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंटर्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बदले में, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। आप ये करो, इंटर्न जो है मैं ये करूँगी। अच्छा, उसके बाद हेल्प है। हेल्प के बाद जो है आप टू क्रिएट भी लगा सकते हो, लेकिन हेल्प के बाद जो है वो क्रिएट भी आएगा, मतलब बेयर इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं। 2+V1 भी आ सकता है और V1 भी आ सकता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यूनाइटेड, जॉइंट, कंबाइंड। वाइल कहता है जहाँ रिलेशंस हैव मोस्टली बीन फ्रॉस्टी, कहता है जहाँ पे इनके दरमियान में ना जो ताल्लुकात है ना, जो ताल्लुक़ रहा है वो बहुत ही फ्रॉस्टी रहा है, बहुत ही सर्द रहा है, ठंडा रहा है, कोई वार्म रिलेशन नहीं रहा। एवर सिंस, कहता तब से जब से बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद बिगिन, उन्होंने शुरू किया हर सेकंड टेन्योर, अपना दूसरा दौरानिया एज प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन 2009 में। देयर हैव बीन, कहता वहाँ पे रही हैं वेलकम इम्प्रूवमेंट दिस ईयर, इस साल। कहता जबकि जो ताल्लुकात हैं वो मोस्टली तो इनके दरमियान में फ्रॉस्टी रहे हैं, मतलब बहुत सर्द रहे हैं, लेकिन कहता जब से बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने शुरू किया है अपने दूसरे दौरानिया को प्राइम मिनिस्टर के रूप में 2009 में, कहता तब से वहाँ पे कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं दिस ईयर, इस साल। अच्छा, अब देखो फ्रॉस्टी का मतलब क्या है? कोल्ड, अनफ्रेंडली इन मैनर। अच्छा, वो लोग जो बिल्कुल नए हैं उन्हें मैं बता दूं, ये जितने भी हाइलाइटेड कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये जो स्काई कलर है, ये बताता है कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ये है, और ये रेड कलर हमें ये बता रहा है कि इस एडिटोरियल में हमारा जो वर्ब है वो ये है। फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर उसकी वर्ब आ गई। टेन्योर का मतलब होता है इनकम्पेंसी, टर्म इन ऑफिस, पीरियड इन ऑफिस। इनकम्पेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओहदे की मुद्दत, ठीक है, वो जितना टाइम के लिए आपने वो जो पोजीशन है उसको होल्ड किया है। परहैप्स कहता है शायद। द आइस ब्रेकर वॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल, कहता हो सकता है कि जो आइस ब्रेकर थी जिसने इनकी खामोशी को तोड़ा था, जिन्होंने इनके दरमियान में ये जो सर्द रिलेशन था इसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल थी टू हिज काउंटर पार्ट, अपने काउंटर पार्ट को इन ढाका में इन जुलाई में, इन विच कहता जिसमें बोथ साइड, दोनों साइड्स ने एक्सचेंज किया था प्लेजेंटरीज को, मतलब एक अच्छी चीज़ों को। अच्छा, अब देखो ये आइस ब्रेकर कौन होता है? देखो आइस ब्रेकर वो होता है, देखो आइस का जमना क्या होता है? अगर दो लोग हैं, ठीक है, ये इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर दो लोग हैं उनके दरमियान में आइस है, किसी रिलेशन में एक आइस बनी हुई है, तो आइस का मतलब है सर्द, मतलब वो रिलेशन, वो ताल्लुक़ जो है वो बहुत सर्द है, बहुत ठंडा है, जिसकी वजह से उनको उनकी इमोशंस फील नहीं हो रही, ठीक है। जब तक वो आइस पिघलेगी नहीं, वो ब्रेक नहीं होगी, उनके दरमियान में जो है वो कोई वार्म रिलेशन पैदा नहीं होगा। तो इस केस में जो आइस ब्रेकर रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल थी, इनकी तरफ से शुरुआत हुई थी, इन्होंने बात करना स्टार्ट की थी। दूसरा, आप ये भी समझ लो, जब अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर कुछ लोगों से मिलते हैं तो आप अनजान होते हो, जैसे यहाँ घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो ये नहीं कि आप स्टार्ट में ही आपकी फलाना कोई फूफो की बेटी आई है, फूफो का बेटा आया, ठीक है, आप ये नहीं कि आप डायरेक्टली उनसे बातचीत स्टार्ट करते हो, तो थोड़ी सी खामोशी होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बातचीत स्टार्ट करते हो। तो वो बातचीत का जो स्टार्ट करना है वो किस लिए है? कि ताकि ये जो दरमियान में ये जो गैप है ना, इसको ख़त्म कर सकें और थोड़ी बातचीत स्टार्ट हो सके। अच्छा, काउंटर पार्ट क्या होता है? देखो काउंटर पार्ट का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबरी का, इक्वल पर्सन, फेलो पीर, मतलब जिस ओहदे पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठा है, तो इसने जो कॉल की है वो किसको की है? उस पर्सन को की है जो दूसरी जगह पर इसी ओहदे को संभाल कर बैठा हुआ है। टेकिंग द प्रोसेस फॉरवर्ड, कहता लेकर जाते हुए प्रोसेस को फॉरवर्ड आगे की तरफ। पाकिस्तान हाई कमिश्नर इन ढाका रिसेंटली कॉल्ड ऑन द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, कहता पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है ना ढाका में,
हाल ही में उन्होंने विज़िट किया है बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है कॉल्ड ऑन। अच्छा, अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये हमें बता रहा है कि टू एक्शंस जो है ना वो एक साथ हो रहे हैं। टू एक्शंस को बताने के ना और भी तरीके होते हैं। ठीक है, वाइल के ज़रिए भी बता देते हैं, एज़ के ज़रिए भी बता देते हैं, ये आईएनजी की फॉर्म के साथ भी बता देते हैं। अब वो कह रहा है कि जब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने कॉल्ड ऑन किया था ना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को, तो वो साथ ही साथ क्या काम कर रहे थे, वो लेकर जा रहे थे प्रोसेस को फॉरवर्ड, मतलब मज़ीद आगे एक अच्छा ताल्लुकात जो है ना वो बिल्ड करने जा रहे थे। कॉल्ड ऑन, देखो ये कॉल ऑन जो है ना, ये थोड़ी सी मैंने इनमें से ली हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर जो नेक्स्ट एडिटोरियल हुआ उसमें कोई और आई तो हम बाकी की भी कवर कर लेंगे। देखो, कॉल ऑन अपॉन समवन, इसका मतलब होता है डिमांड करना या इनवाइट करना। ठीक है, किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए डिमांड करना या इनवाइट करना किसी को। कॉल ऑन का एक और मतलब होता है विज़िट करना। इसका मतलब विज़िट करना भी है, डिमांड करना भी है, कोई चीज़ चाहना भी है और इनवाइट करना भी है। ठीक है, अब देखो कॉल फॉर जो होती है, इसका मतलब भी डिमांड करना होता है, लेकिन ये कॉल फॉर उन चीज़ों के लिए आती है जैसे वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स एम्प्लॉयज़, कहते हैं ये जो एम्प्लॉयज़ थे ना, कॉल्ड फॉर, उन्होंने डिमांड की किस चीज़ की, स्ट्राइक की, उन्होंने स्ट्राइक की डिमांड की। कॉल फॉर डिमांड करना। अच्छा, कॉल ऑफ, इसका मतलब होता है एंड होना, ख़त्म होना। देखो, ऑफ जो होता है ना वो कहीं पे भी लगा हो तो वो एक चीज़ को सेपरेट करने की ही बात करता है। अब यहाँ पे कॉल ऑफ का मतलब होता है एंड करना, इख्तिताम करना। द पीएम कॉल्ड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जो पीएम थे उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया, एंड कर दिया कॉन्फ्रेंस को। कॉल डाउन, इसका मतलब होता है टू रेप्रीमेंट, स्कोल्ड, किसी को डांटना। ठीक है, गुस्सा करना, किसी को झिड़कना। द टीचर कॉल्ड मी डाउन फॉर बीइंग लेट, जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे गुस्सा किया मेरे लेट होने पर, कि मैं लेट क्यों आई हूँ। तो कॉल डाउन का मतलब क्या हुआ, स्कोल्ड करना। कॉल अप, इसका मतलब होता है टू मेक अ फ़ोन कॉल, किसी को फ़ोन करना, कॉल करना। अब मैं कह रही हूँ कि आई विल कॉल अप सारा टुनाइट, आज रात में सारा को कॉल करूँगी, तो क्या करूँगी, कॉल अप करूँगी। तो कॉल अप से रिलेटेड ना मैंने और भी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको कवर किया हुआ है, उसका लिंक जो है ना मैं यहाँ पे डाल दूँगी, तो आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा। कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना रिएक्शन को और रिज़ल्ट को। ठीक है, अब इसको समझने के लिए इससे अच्छा और सेंटेंस नहीं हो सकता। द स्पीच कॉल्ड फॉर, जो स्पीच थी उसने कॉल्ड फॉर किया, उसने प्रोड्यूस किया एक रिएक्शन को, एक रिज़ल्ट को, और वो रिज़ल्ट क्या था, एन एंग्री रिएक्शन, एक बहुत ही गुस्से वाला रिएक्शन। तो अब इनको जल्दी से रिवाइज कर लें। कॉल फॉर होता है डिमांड करना, कॉल ऑफ का मतलब होता है एंड करना, कॉल डाउन का मतलब होता है किसी को डांटना, कॉल अप का मतलब होता है फ़ोन कॉल करना, और कॉल फॉर्थ का मतलब है किसी रिएक्शन को प्रोड्यूस करना। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ कॉर्डियल एटमोसफेयर, कहता है ये जो मीटिंग थी ना, कौन सी मीटिंग, ख़ास मीटिंग की बात कर रहा है, द आर्टिकल लगा हुआ है। कहता है वो मुनक्किद हुई थी इन अ कॉर्डियल एटमोसफेयर, एक ऐसे एटमोसफेयर में जो कि बहुत कॉर्डियल था, मतलब बहुत फ्रेंडली था। विद बोथ, कहता किसके साथ, दोनों साइड्स के साथ, दोनों साइड्स की किस चीज़ के साथ, एग्रीइंग, मुत्फिक होने के साथ, कि वो टू फर्दर, वो मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे द एक्सिस्टिंग फ्रेटर्नल रिलेशंस को, उन ताल्लुकात को जो कि बिल्कुल फ्रेंडली होंगे और भाईचारे वाले होंगे। तो वो ये बात कर रहा है कि जो मीटिंग थी ना वो रखी गई थी एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, जहाँ जो दोनों साइड्स थी वो इस बात पे एग्री कर रही थी कि वो मज़ीद मजबूत बनाएंगी किस चीज़ को, एग्जिस्ट करने वाले ब्रदरली भाईचारे वाले ताल्लुकात को। तो ये सब्जेक्ट है, इसकी है। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, वार्म एंड सिंसियर। को का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब कोई चीज़ साथ हो तो मतलब इसका मतलब है कि वो सिंसियर होगी, उनके दरमियान में बनती होगी, तो तब भी साथ होंगी ना। तो इस तरह से आप इनको याद रखो।
फ्रेटर्नल का मतलब होता है फ्रेंडली, लाइक ब्रदर्स, भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह। बिफोर मिस्टर खान टुक द इनिशिएटिव, कहता मिस्टर खान के लेने के इनिशिएटिव के, इनिशिएटिव किसको बोलते हैं, शुरुआत करना किसी चीज़ को, फर्स्ट स्टेप लेना। द वाइब्स, कहता वो जो वाइब्स थी ना कमिंग आउट ऑफ ढाका, जो ढाका से आ रही थी, वर एनीथिंग, वो सब कुछ थी एक्सेप्ट किस चीज़ के, फ्रेंडली के, दोस्ताना के। तो वो बोल रहा है कि मिस्टर खान के शुरुआत करने के, इनिशिएटिव लेने से पहले जो वाइब्स आ रही थी ना ढाका से, वो सब कुछ थी सिवाय फ्रेंडली होने के। मतलब वाइब्स का मतलब होता है कि आपको अक्सर ऐसा फील होता है ना किसी इंसान को देखकर का आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं या नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो मिस्टर खान के इनिशिएटिव से पहले जो ढाका से मुसलमानों को, जो पाकिस्तानियों को जो वाइब्स आ रही थी ना, वो क्या थी, वो सब कुछ थी सिवाय फ्रेंडली के। मतलब कोई दोस्ताना वाइब्स नहीं आ रही थी, कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। वाइब्स कैसी आ रही थी, अग्रेशन की आ रही थी, गुस्से की आ रही थी। बट को जो है ना, बट कंजंक्शन भी होता है, लेकिन जब इसको प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, सिवाय। तो ये सब्जेक्ट वर्ब। द की एलिमेंट, कहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट, पॉइजनिंग रिलेशंस, जो रिलेशंस को पॉइजन कर रहा था। वॉज था द रिजम्पशन के, फिर से स्टार्ट होना, बाय द बांग्लादेशी लीडरशिप, बांग्लादेशी लीडरशिप के ज़रिए, ऑफ द 1971 वॉर क्राइम्स ट्रायल्स। 1971 में जो वॉर क्राइम्स थे ना, उनके केसेस को, थ्रू विच, जिसके ज़रिए अ नंबर ऑफ, कहता बहुत सारे पीपल, लोगों को, हु हैड साइटेड, जो कि साइटेड विद हो गए थे पाकिस्तान के साथ ड्यूरिंग द क्राइसिस के साथ, वर सेंट टू, उनको भेज दिया गया, टू द गैलोज, मतलब उनको है वो फांसी दे दी गई। तो कह रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था ना, जो पॉइजन कर रहा था इनके ताल्लुक को, वो था स्टार्ट होना, किसके ज़रिए, बांग्लादेशी लीडरशिप के ज़रिए। किस चीज़ का स्टार्ट होना, 1971 के वॉर क्राइम्स के केसेस का, कहता जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को जो कि साइड पे थे पाकिस्तान के क्राइसिस के दौरान, उनको भेज दिया गया गैलाउस में, मतलब उनको फांसी दे दी गई, उनको हैंग कर दिया गया। गैलाउस का मतलब होता है बीइंग हैंग्ड, उनको हैंग करना, लटका देना। रिजम्पशन, देखो मैंने री से क्या बोला था कि फिर से, वो किसी चीज़ को दोहराने की बात करता है, तो रिजम्पशन का मतलब क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब जो है वो किधर पड़ी हुई है, वो ये पड़ी हुई है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। बट परहैप्स, कहता लेकिन शायद, अ चेंजिंग जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट, कहता ये जो चेंज होते हुए ये जो फॉरेन रिलेशन हैं, हैज़ अर्ज्ड, वो अर्ज कर चुके हैं द बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेशन को, टू मेंड फेंसेस, कि वो क्या करें, अब ये जो क्या कहते हैं, मतलब गुस्सा छोड़ें और थोड़ा पीस लेकर आएँ विद पाकिस्तान के साथ। हाँ, और वैसे भी ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो ये दोस्ती है ना, ये जो बिल्ड हो रही है इनके दरमियान में, उसके पीछे ये भी एक फैक्टर है। और वो फैक्टर क्या है, कहता हो सकता है ये जो चेंज होता हुआ जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट है, ये जो देखो जिस तरह से कंट्रीज़ जो हैं, वो कंट्रीज़ जो पहले एक दूसरे के सामने आना पसंद नहीं करती थी, उनके दरमियान में भी रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जिस तरह से ये सारा जो फॉरेन जो रिलेशंस हैं ये चेंज हो रहे हैं ना, इस चीज़ ने भी अर्ज किया है, उसको पुश किया है बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जो है ना पीस लेकर आए पाकिस्तान के साथ। टू मेंड फेंसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीस लाना पर्सन के साथ या ग्रुप के साथ। आफ्टर ऑल, कहता है इन सब चीज़ों के बावजूद, ये जो मैंने बात की है ये भी सच्ची और ये आगे बात है ना ये भी सच्ची है। कहता ढाका न्यू दिल्ली टाइज, कहता ढाका की और जो न्यू दिल्ली की जो कनेक्शन है ना, हैव सॉर्ट, वो ख़राब हो गए हैं। आफ्टर, किसके बाद, द मोदी गवर्नमेंट पास्ड इट्स कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप लॉ, जब से वो मोदी गवर्नमेंट है उसने पास किया है, मंजूर किया है अपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल लॉ को। कहता अंडर विच, इसके अंडर बांग्लादेशीज
लिविंग इन ईस्टर्न इंडिया, जो कि रह रहे हैं ईस्टर्न इंडिया में, वर थ्रेटन, उनको जो है ना खतरा था, विथ डिपोर्टेशन, मतलब उनको खतरा था कि उनको वापस भेज दिया जाएगा। आफ्टर ऑल कहता अगर देखा जाए तो ढाका और इंडिया के जो कनेक्शन है वो भी ख़राब हो चुके हैं, जब मोदी गवर्नमेंट ने मंजूर किया था एक ऐसे लॉ को जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल था और जिसके अंडर बांग्लादेशीज़, वो बांग्लादेशीज़ जो कि लिव कर रहे रह रहे हैं ईस्टर्न इंडिया में, उनको थ्रेटन थी, उनको एक खतरा था विद डिपोर्टेशन से, मतलब कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो वो यही बात कर रहा है, कहता है कि एक तो ये चीज़ है कि जो जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट है, जो फॉरेन रिलेशन है, वो तब्दील हो रहे हैं। सेकंड, उसने यही बात की है कि जो ढाका और न्यू दिल्ली का कनेक्शन है, जो ताल्लुकात है, वो भी सोर्ट हो गया है। सोर्ट होने का मतलब होता है एक्रीमोनियस हो जाना। एक्री रूट जो होती है ना, इसका मतलब होता है कड़वाहट भरा, मतलब बिटर, बहुत सावर, बहुत खट्टा। तो वो चीज़ जो खट्टी हो, कड़वाहट भरी हो, तो मतलब उनके दरमियान में जो है ना वो नफ़रत पैदा हो जाना है, उनके दरमियान में उनका जो ताल्लुक़ है वो बहुत ख़राब हो जाना है। कंट्रोवर्शियल, देखो कंट्रोवर्शियल वो चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना इसकी जो कमेंट्स थे उसने कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी, उसने कंट्रोवर्सी को पैदा कर दिया। इसका मतलब होता है कि एक बहस को पैदा कर देना। डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल के मतलब एक ऐसा लॉ था जिसके ऊपर डिबेट, बहस चलना स्टार्ट हो गई थी और जो बिल्कुल बहस के लायक था। डिपोर्टेशन, इसका मतलब होता है किसी को अपने कंट्री में वापस भेज देना ज़बरदस्ती। वट एवर द रीज़न फॉर, कहता जो कोई भी रीज़न हो किस चीज़ के लिए, द चेंज ऑफ हार्ट, कि किस वजह से उनका जो दिल है वो तब्दील हुआ। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मस्ट लुक बियॉन्ड इरिटेंट्स, कहता पाकिस्तान और बांग्लादेश को लाजमी देखना चाहिए परे, किस चीज़ के परे, इरिटेंट्स के, उन चीज़ों के जो कि बहुत ज़्यादा मसलन को ख़राब करते हैं। एंड वर्क, और काम करना चाहिए क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए बायलैटरल रिलेशनशिप को, एक ऐसे ताल्लुक़ को जो कि दो तरफा हो और बेस्ड ऑन हो, जिसकी बुनियाद रखी जाए म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। हर सेंटेंस में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के ऊपर ये बात करना चाह रहा है। तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस के साथ आपको आएंगी, लेकिन ये साथ साथ करते जाया करें। कह रहा है जो कोई भी रीज़न हो उनके दिल को तब्दील करने का, हकीकत ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को परे देखना चाहिए इन उन इरिटेंट्स के जो कि बहुत ज़्यादा इनके रिलेशन को ख़राब करते हैं, और वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए एक दो तरफा ताल्लुकात को जो कि बहुत ही बुनियाद रखता हो एक म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, मतलब दोनों तरफ जो है ना वो ट्रस्ट होना चाहिए। द फैक्ट जो है ना हमारा सब्जेक्ट है, इस उसकी वर्ब है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मस्ट लुक, ठीक है। इरिटेंट्स वो होते हैं जो कि कॉज करते हैं, वजह बनते हैं ट्रबल की, या आपको गुस्सा दिलाते हैं। अब देखो इरिटेंट्स इनके केस में क्या होगी, बांग्लादेश पाकिस्तान को कहना स्टार्ट कर दे जी फलां टाइप में आपकी तरफ से ऐसे रिएक्शन आए थे, आपने ऐसा किया था, पाकिस्तान भी ऐसा करना स्टार्ट कर दे। तो ये क्या चीज़ें हुई, ये इरिटेंट्स हुए। तो कह रहा है इनको अब छोड़ दें। फिर उसके बाद ये जो मॉडल वर्ब है, इसकी जो दूसरी वर्ब है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, मस्ट लुक एंड मस्ट वर्क। द 1971 इवेंट्स, कहता 1971 के इवेंट्स वर नो डाउट हेरोइक, कहता कोई शक नहीं इस बात में कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस कर देने वाले थे। बट व्हेन, लेकिन जब वो कह रहे हैं ना मुजीबुर रहमान, कौन है वो, बांग्लादेश फाउंडिंग फादर, उनके जो फाउंडिंग फादर हैं हिमसेल्फ, उन्होंने खुद हैड एग्रीड, इस बात पे एग्रीड थे कि टू मूव ऑन, के आगे बढ़ जाओ। वाई इंसिस्ट ऑन रेजरेक्टिंग दीज डिमंस, कहता क्यों इंसिस्ट ऑन हो, क्यों तुले हुए हो कि आपने फिर से दोबारा जान डालनी है इन डिमंस में। इन वो डिमंस वो बोलते हैं ना जिनको, जो अपने अंदर का वो जो विलन होता है, जो शैतान होता है। तो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि जो 1971 के इवेंट्स थे, कहता कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही डिस्ट्रेस कर देने वाले थे, लेकिन जब मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं, उन्होंने खुद इस बात पे एग्री किया था कि मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, क्यों तुले हुए हो कि दोबारा से ज़िंदा करना है उन डीमंस को, उन शैतानों को। और ये कौन थे, ये इरिटेंट्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे।
हेरोइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है क्यूटली, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कर देने वाले, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते नहीं है आप खुद वो चीज़, मतलब जो आपको बेचैन कर दे, मतलब आपका दिल ख़राब कर दे। फिर सब्जेक्ट है फाउंडिंग फादर कौन होते हैं, जो ओरिजिनेटर होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी मूवमेंट के, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब लगी हुई है, फिर सब्जेक्ट है इंसिस्ट, उसकी वर्ब है, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट करना भूल गई थी। रेजरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रिवाइव करना, फिर से जान डालना। देयर शुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पास्ट, कहता वहाँ पे ना एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए पास्ट की, विद पाकिस्तान के साथ, ऑल्सो एग्जामिनिंग इट्स रोल इन द 1971, कहता पाकिस्तान के साथ उसके एग्जामिन करने के, एग्जामिन किसको करना है, इसके किरदार को, किस में, 1971 की डिबेकल में, उसका जो भी वो फियास्को हुआ था, जो भी वहाँ पे वो फेलियर हुई थी क्रिटिकली, बहुत ही एहतियात के साथ। तो ये वो बात कर रहा है, कहता है कि माजी की, कहता है वहाँ पे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक तस्लीम करना चाहिए माजी को, किस चीज़ के साथ, कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एग्जामिन कर रहा है अपने रोल को 1971 की फेलियर में, बहुत ही एहतियात के साथ। तो ठीक है, वो कह रहा है कि जो जो हुआ था उस चीज़ को एक्नॉलेज करो और आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देर आ गया, ठीक है, ये एडवर्ब है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो हम इन्वर्जन करते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा है, ये है एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पास्ट, असल में सब्जेक्ट है एक्नॉलेजमेंट, लेकिन उसने फ्रेज़ डाल के ना, प्रपोजिशनल फ्रेज़ को डालकर अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया हुआ है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। डिबेकल का मतलब होता है फियास्को, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, डिज़ास्टर, तबाही, फेलियर। तो ये उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा है जब उनके दरमियान में ये सब चीज़ें हुई थी। क्रिटिकली का मतलब होता है बड़ी एहतियात से। द ऑफिशियल रिलीज ऑफ द हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहा है कि ये जो चीज़ थी ना, ये जो रिलीज़ होना था इस रिपोर्ट का, कहता है ये हो सकती है एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक शुरुआती पॉइंट। दिस शुड बी फॉलोड, कहता है ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसको फॉलो करना चाहिए बाय अ प्लेज, एक प्रॉमिस के ज़रिए, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, टू मूव फॉरवर्ड। और प्लेज किस चीज़ का होगा, वादा किस चीज़ का होगा, कि वो आगे की तरफ बढ़ेंगे एंड बिल्ड करेंगे एक नए फ्यूचर को। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, प्लेज का मतलब प्रॉमिस होता है। ये जो चीज़ है ना, टू नज़र आ रही है, ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड है, ठीक है, और एंड के बाद यहाँ पे टू बिल्ड है, ठीक है। लेकिन टू का वो जो कंजंक्शन के ज़रिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दोनों वर्ड्स को साथ एंड के ज़रिए जोड़ दिया है, और ये टू जो है ये दोनों के साथ अंडरस्टूड है। इंडीड, बेशक, कह रहा है इफ़ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन मैनेज, कहता है अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मैनेज कर सकते हैं, पुट करने के लिए देयर, अपनी बिटर हिस्ट्री को, बिहाइंड दैम, अपने पीछे, द सेम मॉडल, कहता है ये जो फिर सेम मॉडल होगा ना, ये तरीका होगा, कैन बी रेप्लिकेटेड, उसको रेप्लिकेट किया जाएगा, उसको दोहराया जाएगा अक्रॉस साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया में। तो अब कंडीशन लगा के उसने बात कर दी है कि अगर ऐसा होगा तो उसका नतीजा ऐसा निकलेगा। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है, फिर से दोहराना। जिस तरह हम कहते नहीं है ये फ़लाँ चीज़ जो है ये रेप्लिका है, रेप्लिका का मतलब है उसकी कॉपी है, तो वो जो मॉडल पेश करेंगे ना उसको, उसकी कॉपी की जाएगी। अदर रीजनल ब्लॉक्स, कहता है जो दूसरे वो जो मुल्कों का इत्तेहाद है ना, जैसे सच एज द यूरोपियन यूनियन एंड ASEAN, कहता वेयर, जहाँ पे वंस स्टाउंच राइवल, कहता वंस एक दफ़ा का स्टाउंच बहुत ही पक्का, राइवल्स दुश्मन, कहता एग्रीड वो मुतफिक हो गए, टू बैरी द पास्ट अपने पास्ट को दफनाने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए। ऑफ़र, कहता है ये जो सारी की सारी चीज़ है ना ये ऑफ़र करती है लेसन्स को फॉर साउथ एशिया के लिए। शुड द कंट्रीज ऑफ द सार्क विश टू लर्न फ्रॉम दिस मॉडल, कहता अगर ये जो कंट्रीज़ है ना सार्क की, वो विश करें, वो चाहें कि वो सीखें इस मॉडल से कुछ। तो कह रहे हैं जिस तरह से दूसरे रीजनल ब्लॉक्स थे, जिस तरह से ये जो ग्रुप्स था, जैसे EU हो गया, ASEAN हो गया, जहाँ पे कहता वो लोग जो कभी राइवल हुआ करते थे, दुश्मन हुआ करते थे, कहता वो लोग एग्री हो गए कि हमने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया। कहता ये सारे की सारी जो चीज़ है ना ये ऑफ़र करती है लेसन्स को साउथ एशिया के लिए। अगर ये जो कंट्रीज़ है ना सार्क की, वो अगर ख्वाहिश करें कि सीखने के लिए इस मॉडल से कुछ लेसन्स।
अच्छा, ब्लॉक्स क्या चीज़ है? अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पीपल दैट हैव सिमिलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने मुस्लिम ब्लॉक्स को भी चेक किया था ना, तो मतलब ग्रुप है कंट्रीज़ का, सिमिलर इनके इंटरेस्ट होते हैं। EU मतलब यूरोपियन यूनियन, और ASEAN की भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो चीज़ है उसने क्या किया है, उसने कंडीशन लगाई है। कंडीशन कैसे लगाई है? अगर तो आपने पिछले एडिटोरियल्स पढ़े हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है कि ये कंडीशन की इन्वर्जन बनी हुई है। ठीक है, जब शुड को क्या करते हैं, ये पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट बाद में आता है, उसके बाद वर्ब होता है, और ये होता है इफ़ क्लॉज में। अगर तो आप न्यू आने वाले हैं, आप पिछले कुछ एडिटोरियल्स चेक करें, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। रीजनल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहता है ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं ना, कैन हेल्प, ये हेल्प कर सकती हैं किस चीज़ में? ब्रेक डाउन द वॉल्स ऑफ मिसट्रस्ट। ये मिसट्रस्ट की ये जो दीवारें खड़ी हैं ना, इसको तोड़ सकते हैं। दैट करंटली स्टैंड, जो कि फ़िलहाल, जो हाल ही में खड़ी हैं, इन द वे, एक रास्ते में। और रास्ता किसका है? बेटर, बहुत ही बेहतर इंटीग्रेशन का, ज्वाइनिंग का इन द सब कॉन्टिनेंट। तो अब इसने दो चीज़ों की बात की हैं। उसने कहा एक ये रीजनल कोऑपरेशन हो गया, और ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हेल्प कर सकती हैं दीवार को गिराने के लिए। और दीवार किसकी है? मिसट्रस्ट की, जो कि खड़ी हैं इनके रास्ते में। और रास्ता किस चीज़ का है? एक बहुत ही अच्छी ज्वाइनिंग का सब कॉन्टिनेंट में। ब्रेक डाउन द वॉल्स या बैरियर्स, इसका मतलब होता है इम्प्रूव करना। ठीक है, जब दीवार ही रास्ते की हट गई तो मतलब आपका रास्ता जो है साफ़ हो गया। अब क्या होगा? अब इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन होगी लोगों के दरमियान में, वो भी उन लोगों के दरमियान में जिनमें पहले ये दीवार खड़ी थी, जो डिफरेंट ओपिनियंस रखते थे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है ना, जैसे मिलाना, तो वहीं से इंटीग्रेशन बना है कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली ज्वाइनिंग और मिक्सिंग विद द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब जो डिफरेंट ग्रुप हैं लोगों का, उनको सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन करना। द क्वेश्चन इज, कहता सवाल ये है। अच्छा, कौन सा सवाल है? आर द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया विलिंग, कहता क्या तो स्टेट्स जो हैं साउथ एशिया की वो विलिंग हैं टेक करने के लिए चांस को, और वर्क टुगेदर करना चाहती हैं, मिलकर काम करना चाहती हैं इम्प्रूव करने के लिए लाइफ्स को, ज़िंदगियों को। वो किन की ज़िंदगियाँ हैं? कहता लगभग 2 बिलियन की इनहैबिटेंट्स की, वहाँ के रिहायशियों की, ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के। तो अब उसने असल में बात की है, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन डाला है। उसने कहा है कि सवाल ये है कि क्या ये स्टेट साउथ एशिया की ये विलिंग हैं, ये राज़ी हैं कि वो इस मौके को, इस चांस को टेक करें, इसको लें और वर्क टुगेदर करें, मिलकर काम करें कि ताकि वो इम्प्रूव कर सकें ज़िंदगियों को। और ज़िंदगियाँ किसकी हैं? 2 बिलियन इनहैबिटेंट्स की हैं, वो जो कि वो इस रीजन की हैं। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, टू टेक अ चांस एंड टू वर्क टुगेदर। उसके बाद इनहैबिटेंट्स, इसका मतलब होता है सिटीजन्स, रिजाइडर, वहाँ का रहने वाला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहता और विल द करंट रोटन स्टेटस क्या हो? कहता ये जो यहाँ फिर ये जो करंट हाल का ये जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रीवेल, वो जारी रहेगी, वही सक्सीड होगी। एंड विद इट कॉन्फ्लिक्ट, और इसके कॉन्फ्लिक्ट के साथ, डिजीज़ के साथ और इलिटरेसी के साथ। तो अब उसने क्या किया? उसने पहला जो सवाल किया, उसने कहा ये जो मौका मिला ना, इसको आप ले लो। दूसरी उसने बात की है, कहता कि यहाँ फिर क्या है, आप ये चाहते हो कि ये जो करंट बहुत ही ख़राब ये जो स्टेटस को है, ये सूरत हाल है, यही विन कर जाए, यही चलती जाए। और कहता किस तरह से चले? कहता अपने कॉन्फ्लिक्ट के साथ, डिजीज़ के साथ और लिटरेसी के साथ। अच्छा, स्टेटस को का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एज इट इज़, अनचेंज पोजीशन, कोई पोजीशन में तब्दीली नहीं, जैसी है वैसी सिचुएशन। प्रिवेल करने का मतलब होता है विन करना, सक्सीड करना। अच्छा, यहाँ पे इट लिखा हुआ है, यहाँ पे इट्स था कि मतलब किसके साथ? इट्स कॉन्फ्लिक्ट, डिजीज़ एंड इलिटरेसी, इन चीज़ों के साथ। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, वरना जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुश्किल ही है कि मैं ये जो सीरीज़ हैं इनको कंटिन्यू रख सकूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।